आज मैं 2-3 टॉपिक के ऊपर बात करने वाली हूँ। पहला जगत भाभी और जगत भैया के ऊपर, प्लस बिट्टो रानी के घर में नया कंटेंट, नई दुल्हन आई है तो इन सब का बस चले तो इनका पर्सनल लाइफ प्राइवेसी भी लीक कर दे, सुहागरात की वीडियो खींच कर भेज दे। भाई का चैनल है मगर ये सब इतना मतलब जलस फैमिली जलस है, मतलब ऐसी बहन मैंने आज तक नहीं देखा है कि भाई के चैनल पे एक भी वीडियो डालने का परमिशन नहीं है। क्योंकि भाई जिसने जिसने भाई के शादी में जो जो पैसा खर्च कर रहा है उसने वो सारे मेंबर जो है वीडियो डाल सकता है। नई दुल्हन आई है मगर देखो नल्ला पति को मतलब शादी खत्म हो चुका है मगर हफ्ता 10 दिन से अभी ससुराल में ही ठहरा हुआ। किस लिए? सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के लिए। क्योंकि ये सब तो नल्ला है, कोई काम रोजगार तो है नहीं, बस किसी न किसी तरीके से कोई कंटेंट इनको मिलना चाहिए। तो अभी कंटेंट जो है, नई दुल्हन आई हुई है तो बस इनका बस चले तो सुहागरात का भी वीडियो शूट करके डाल दे। अभी जो है नई दुल्हन जो है अनकंफर्टेबल फील कर रही है क्योंकि वो कभी सोशल मीडिया पे थोड़ी बहुत एक्टिव होगी। क्योंकि आजकल के जनरेशन में कोई ऐसा मेंबर नहीं है कि सोशल मीडिया फॉलो ना करता हो। तो अभी ज्यादा नहीं, इतना बेशरम नहीं है। जो बिट्टो रानी की जो फैमिली मेंबर है वो भी ऐसे ही थी। जो वंदना जी हैं वो सुहागरात का सेज सजाई है तो वो स्पेशल सिर्फ वो सुहागरात वाला ही कंटेंट डालेंगी क्योंकि सुहागरात का कंटेंट किसी का भी वीडियो चैनल पे नहीं आया है। और बिट्टो रानी की बहन वंदना जी ने बोला अनाउंसमेंट करके कि मैंने 4000 में स्टेज को सजाया है, सुहागरात का जो बेड है उसको मैंने सजवाया है। तो 4000 आपने खर्चा किया है तो 40-50 हजार इस कंटेंट से आपको मिलने वाला भी है। ठीक है, डबल ट्रिपल 10 गुना आपको मिलने वाला है इस कंटेंट से। फिर उसके बाद हम बात कर ले लप्पू और लप्पी के। लप्पी बोल रही है कि बहुत जल्द ही आने वाला है लप्पी, बहुत जल्द ही लाएंगे हम लप्पी को और लप्पू को। ठीक है, छोटा लप्पू छोटा लप्पी आने वाली है। मगर छोटा लप्पू और लप्पी कहाँ से आएगी भाई, जब दोनों लप्पू और जगत भैया और जगत भाभी जो हैं दोनों एक दूसरे के लिए टाइम स्पेंड ही नहीं करेंगे, एक दूसरे के लिए टाइम ही नहीं निकालेंगे, रात दिन मीशो मीशो टीसो टीसो करते रहेंगे, प्रमोट करते रहेंगे, सिर्फ प्रमोशन ही डालते रहेंगे, तो कहाँ से छोटा लप्पू और लप्पी आएगी? हम सब खुद ही आंखें बिछाकर बैठे हुए हैं कि कब छोटा लप्पू आए। तो और जगत दीदी का 1 मिलियन प्लस इंस्टाग्राम चैनल डिलीट होने के बाद भी जगत दीदी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। हम तो आशा कर रहे थे, आशा देख रहे थे कि कल आएगा कोई रिस्पॉन्स, मगर जगत दीदी तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही है, ना ही कोई कम्युनिटी छापी, ना ही कोई ब्लॉग में एक भी शब्द बोली अपनी चैनल डिलीट होने के लेकर, जिससे जगत दीदी का घर चल रहा था। तो जगत दीदी क्या इतना स्ट्रांग हो गई है कि इनका रोजी रोटी जाने के बाद भी वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है? और सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। नया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। डिटेल में हम बात करते हैं। थंबनेल और टाइटल देख के अपनी ओपिनियन बिल्कुल भी मत लिखिएगा क्योंकि थंबनेल पे कुछ लिखा रहता है, वीडियो के अंदर कुछ रहता है। तो रिक्वेस्ट है आप सभी से वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले लप्पी भाभी और लप्पू भैया से हम शुरू करते हैं, जगत भैया और जगत भाभी से। ठीक है, तो जगत भाभी एक लाइव करके पब्लिक को बताया है कि बहुत जल्द हम लाएंगे छोटा लप्पू को। तो जगत भैया बोल रहे हैं कि अगर छोटा लप्पू आ गया तो हल्का मच जाएगा सोशल मीडिया पे और मुझे तो फिर जवाब बाद में आके देना पड़ेगा, पहले तो छोटा लप्पू ही आके जवाब देगा। तो इस तरीके की बातें हो रही थी। तो पहले हम बात कर लेते हैं। जगत भाभी ने बोली बहुत जल्द आएगा छोटा लप्पू। ठीक है, तो छोटा लप्पू कहाँ से आएगा भाभी जी? पहले आप ठुमकना बंद करो, दूसरे के घर में जाना बंद करो, घर घर जो घूमने की जो आपको शौक चढ़ी रहती है ना, आलसपन से दूर हटो। ठीक है, अच्छे अच्छे खान पान करो, एक दूसरे के लिए टाइम स्पेंड करो, हनीमून पे जाओ। जो टीसो का जो प्रोडक्ट बेचती है उसको कम करो बेचना। तो इतना रात दिन प्रचार करेंगी, टीसो का ही प्रोडक्ट बेचते रहेंगी, रात दिन मटकते रहेंगी, पूरे दिन पूरे साल दूसरे के घर में जाके घूमते रहेंगी, तो कहाँ से छोटा लप्पू आएगा? तो थोड़ा सा घर भूलना कम करिए, घूमना फिरना कम करिए। ठीक है, और अच्छे अच्छे खान पान करिए। अगर कुछ भी दिक्कत है
तो डॉक्टर से जाइए, कंसल्ट करिए। तो बिना ये सब चीजें किए हुए कैसे आ जाएगा छोटा लप्पू? और जो आप बोल रही थी कि इस लेडी की वजह से मेरा बच्चा प्लानिंग नहीं हुआ, मैंने बच्चा पैदा नहीं किया, अब तो आप दोनों पति पत्नी फ्री हो, तो अब क्यों नहीं पैदा हो रहा है बच्चा? अब क्यों नहीं पैदा हो रहा है बच्चा? अब तो 2 महीने दिसंबर से ही आपका पति आपके साथ है, तो आपको तो अब तो आ जाना चाहिए था छोटा लप्पू, आ जाना चाहिए था। या फिर अभी भी कोई प्लानिंग नहीं है? पहले अब घूमने फिरने से अवॉइड करो, तभी तो छोटा लप्पू आएगा। तो यहाँ पे जगत भाभी घुमक्कड़ बनी हुई है, इनको घर में बिल्कुल भी दिल और दिमाग कुछ भी नहीं लगता। बाहर बाहर में घूमना, बाहर बाहर का खाना खाना इनको बहुत पसंद है, और लेट सेट उठना। आलस इनके शरीर में इतना कूट कूट के भरा हुआ है कि पति सुबह 6 बजे स्कूल चला जाता है, मगर पत्नी जो है 8 बजे तक सोते रहती है। अगर आपका पति जो है सुबह जाता है तो आपको सुबह जल्दी उठकर इसके लिए नाश्ता पानी तैयार करना चाहिए। तो लप्पू तो खुद ही बवासीर का शिकार है, तो इसको सही से खान पान नहीं होगा तो छोटा लप्पू कहाँ से आएगा? तो पहले अपने पति पे ध्यान दो, खुद के ऊपर ध्यान दो, तब अपना छोटा लप्पू लाते रहो और बाहर घूमना बंद करो। तो ये तो थी जगत भाभी की बात कि वो बोल रही थी कि मैं जल्दी लाऊंगा छोटा लप्पू। जैसे लग रहा है कि कोई ऐप से छोटा लप्पू को डाउनलोड करेंगी। जब तक दोनों को एक दूसरे के लिए टाइम नहीं निकालेंगी, एक दूसरे के लिए टाइम स्पेंड नहीं करेंगे एक दूसरे के साथ, तो छोटा लप्पू कहाँ से आएगा? लप्पू आया, लप्पी आए, हम सब बेसब्री से इंतजार है। सो अब चलिए बात कर लेते हैं जगत दीदी के बारे में। जगत दीदी का 1 मिलियन का चैनल इंस्टाग्राम डिलीट हो चुका है। अब सब्सक्राइबर को, फॉलोवर को जगत दीदी इतना हल्के में ले रही है कि इतना बड़ा इनके ऊपर आछलंग लग चुका था, तो ना ही उस मुद्दे पे कोई बात रखी। अब इनका चैनल डिलीट हो गया, इंस्टाग्राम आईडी डिलीट हो गया, तो इस मुद्दे पे भी कोई अपना पक्ष नहीं रख रही है। कोई कुछ भी नहीं, एक कम्युनिटी छापा नहीं, अपनी बातें रखी, बस नॉर्मल ब्लॉगिंग चल रहा है। तो क्यों? आपका जो सब्सक्राइबर है इसको आप हल्के में ले रहे हो कि आपको इतना एटीट्यूड और घमंड आ गया है कि मेरा फेस इतना फेमस हो गया है कि मैं अब कोई भी आईडी खोलूंगा, कोई भी चैनल नया बना लूंगा तो मेरा तो बल्ले बल्ले ही है, क्योंकि मुझे लोग देखना पसंद करेंगे। मेरा फेस इतना वायरल हो चुका है कि मुझे लोग फॉलो करेंगे ही करेंगे। तो इस वजह से हो सकता है जगत दीदी को इतना एटीट्यूड, इतना घमंड आ गया। क्योंकि सोचने वाली बात है, एक विडोवा औरत है जिसके वजह से इनका घर परिवार, अच्छी खासी जो रेवेन्यू बनता है, अच्छी खासी जो रकम मिलता है, क्योंकि रील बनाने से कोई पैसा नहीं मिलता है। सोशल मीडिया पे सिर्फ वो सब जो है ब्रांड प्रमोट करते हैं, प्रमोशन करते हैं, उसी से मनचाहा मुंह मांगा कीमत ले सकते हैं। तो जगत दीदी का रोजी रोटी ही चला गया है। फिर भी जगत दीदी इसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है कि मेरा आईडी चला गया, मेरा रोजी रोटी चला गया, जिससे मेरा घर चलता था वो चला गया। कोई कुछ भी फर्क नहीं, नॉर्मल ब्लॉगिंग चल रहा है। तो जगत दीदी फॉलोवर को, सब्सक्राइबर को हल्के में ले रही है। यहाँ पे हम बात कर रहे थे जगत दीदी का, आज थंबनेल था कि जगत दीदी बोल रही है कि हम चले ससुराल। तो जगत दीदी बोल रही थी हम इतना जल्दी किस लिए अचानक से मुझे ससुराल जाना पड़ा। तो मैं बताती हूँ कि जगत दीदी को अचानक से ससुराल जाना किस लिए पड़ा। क्योंकि आपको याद होगा 2 महीने पहले या 1.5 महीने पहले जगत दीदी का एक सहेली आई थी जो बोली थी कि मेरी बेटी का 10 फरवरी या 12 फरवरी का बर्थडे है, ठीक है। तो पर्सनली इनविटेशन देने के लिए आई थी, प्लस साथ ही साथ वो अपना लहंगा भी लेने के लिए आई थी। तो जगत दीदी दोस्त की बेटी के बर्थडे में गई हैं जबलपुर की ही रहने वाली हैं। और जगत दीदी आजकल ऐसे ऐसे थंबनेल डाल रही है, सस्पेंसिव थंबनेल, कि जैसे लग रहा है जगत दीदी का शादी होने वाला। कल की थंबनेल में था कि हम बहुत जल्द ही अलग होने वाले हैं, नया बेड खरीदने के लिए, नया फर्नीचर खरीदने के लिए हम जा रहे हैं। जो कि जगत दीदी का वीडियो देखने के बाद पता चला कि जगत दीदी अपनी पुराना बेड को बेचकर नई बेड खरीद रही है, नया बेड खरीद रही है। क्योंकि फैमिली मेंबर ज्यादा हो रहे हैं, घर का स्पेस जो है कम हो रहा है, और वो सब
प्रोडक्ट का प्रमोशन करते हैं तो सामान घर में बिखरा हुआ रहता है, इसलिए बड़ा बेड, डबल साइड का बेड ले रही है, बॉक्स वाला, क्योंकि इसमें सामान भी आ जाएंगे और घर भी थोड़ा साफ सुथरा रहेगा, इस वजह से। मगर थंबनेल ऐसा सस्पेंसिव डालती हैं कि जैसे लग रहा है जगत दीदी का शादी हो रहा है। जगत दीदी खुद ही शादी करना नहीं चाह रही थी, क्योंकि अगर जगत दीदी शादी करना चाहती तो जगत दीदी शादी कर चुकी होती, ठीक है। मगर जगत दीदी ने एक जानबूझकर इस तरीके का हरकतें करी थी, क्योंकि एक अच्छा खासा बंदा, ये नहीं कि गरीब दुखियारा, अच्छा खासा इनकम करने वाला बंदा जो है जगत दीदी का हाथ थाम रहा था। अपने से 10 साल उम्र में छोटा लड़का था। जगत दीदी ऐसे लड़के को लात मारी, ऐसे लड़के को धोखा दिया, इतना अच्छा परिवार को धोखा दिया। जगत दीदी ने अपनी बेटी का उज्जवल भविष्य को अंधेरा में डाल दिया। तो जगत दीदी सच में फॉलोवर को, सब्सक्राइबर को इतने हल्के में ले रही है कि वो फॉलोवर से कुछ बात करना सही नहीं समझ रही है और बोल रही है कि मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, आपका साथ चाहिए। एक तो ऊपर से कांड करो, अपनी बात भी मत रखो, और इतना एटीट्यूड और इतना अकड़ दिखाना कि मत पूछो। अब हम बात कर लेते हैं डिट्टो रानी की। डिट्टो रानी की बस चले तो एक भाभी आई है, वो भाभी नहीं है, एक ये कंटेंट है। इनका बस चले तो भाभी का पर्सनल जो मोमेंट होता है ना, उसको भी वो शेयर करे। सुहाग रात का वंदना जी ने, बिट्टो रानी की बहन है या भाभी है, कौन है, वंदना जी सुहाग रात का स्टेज सजाई है, ठीक है। अब उस स्टेज को ब्लॉक कर रही है और बाकी कोई भी मेंबर जो है उस स्टेज का, सुहाग रात का रूम डेकोरेशन का कोई वीडियो नहीं डाला है, क्योंकि उसमें सिर्फ वंदना जी का पैसा लगा है। वंदना जी बोल रही है कि मैंने 4000 लगाकर इस स्टेज को सजाया है, ठीक है। और भाभी का मुंह पे इस तरीके से कैमरा रखती है, ये सब अपने नल्ला पति जो है, मतलब शादी खत्म हो चुका है, 10 दिन हो चुका है, मगर ये सब जो है नई दुल्हन के इतना कैमरा घुसेड़ के रखती है मुंह पे कि वो खाना खाती है तो वो कभी कभी तो ऐसा बोलती है कि प्लीज कैमरा बंद कर दो, मगर ये सब इतना ढीठ हो चुके हैं कि कैमरा क्या बंद करेंगे, कंटेंट गायब हो जाएगा। तो ये अभी नई नई शादी होकर आई है, जिस तरीके से ये सब जो है, मतलब सोचो कि इनके बहन बेटी के साथ ऐसा हो तो क्या इनको अच्छा लगेगा। एक नई दुल्हन आई है, उसका सुहाग रात का भी वीडियो खींच के डाल रहे हैं। बताओ ये सब कितने बेशरम है। उस नई दुल्हन को भी कंफर्टेबल होने में टाइम लगेगा। ये सब जो है, किन्नर माता जी आई थी पैसा मांगने के लिए, मतलब खुश होता है ना कि किसी के घर में बच्चा पैदा हो गया, चाहे शादी के बारे में सुनते हैं तो वो सब खुशनामा मांगने के लिए आते हैं। तो किन्नर माता जी आए खुशनामा लेने के लिए, तो वंदना जी बोलती हैं कि दहेज तो मिला ही नहीं, तो फिर आप सबको कहां से मिलेगा। सोचो, मतलब इसी टाइम, मतलब किन्नर को वो सब तब देंगे जब दुल्हन को दहेज मिलेगा। ये सब इतने नीच हैं कि मत पूछो। इतने घटिया लोग बन चुके हैं। और यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं अलग अलग तरीके से कमेंट कर रहे हैं, इतना गलत कमेंट कर रहे हैं कि अगला पार्ट भी दिखाना सुहागरात वाला, हम देखने के लिए तैयार हैं। तो इन सबको अभी भी शर्म लिहाज कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मैं साइड में सारा कमेंट लगा दूंगी, देख लो, पढ़ लो कि किस तरीके के लोग जो है इनको बोल रहे हैं, करती हैं। और आजकल लोग जगत माता की फैमिली, राज फैमिली जो तो तुलाना शुरू कर दिया। बिहार में ऐसा कहाँ पे है कि बड़ा पर्दा लगाएंगे, वो करेंगे, ऐसे कहाँ से बोला जाता है, कहीं पे भी नहीं बोला जाता है। मगर ये सब जो बिहार के नाम को बदनाम कर रहे हैं और 10 बच्चे का फ्री शिक्षा देने की बात करते हैं, मगर खुद ही घर में बाल अपराध करवा रहे हैं, बाल मजदूरी करवा रहे हैं। अगर किसी ने इस फैमिली के ऊपर अगर किसी ने लीगल एक्शन ले लिया ना, तो ये घर के रहेंगे ना, घाट के रहेंगे। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा।